स्वप्निल बैरागी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। स्वप्निल, क्या कुछ अपडेट रोहित गोदारा को लेकर आपके पास है, क्योंकि उन्होंने रोहित गोदारा ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो दीपक मैं आपको यही बता दूं कि अभी रोहित गोदारा के नाम से जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उन पर किसी भी पोस्ट को अभी कोई नहीं देख पा रहा है। लेकिन जहां तक बात हम कर रहे हैं रोहित गोदारा की, तो मैं आपको ये बात जरूर यहां पर बताना चाहता हूं कि रोहित गोदारा बीकानेर जिले के लुणकरणसर के कालू थाना क्षेत्र का रहने वाला है, क्रिमिनल है और हिस्ट्री शीटर है। 1 लाख रुपए का इनाम इस पर प्रदेश सरकार ने घोषित कर रखा हुआ है। अब आप सुनिए इसके पीछे की कहानी। जब वो 19 साल का था तब वो जराइम की दुनिया में एंट्री ले चुका था। सबसे पहला नाम उसका सुर्खियों में आता है साल 2010 में, एक बड़ा मामला आता है जिसमें उसका नाम उछलता है और उसके बाद कई मामलों में उसका नाम जुड़ता जाता है। हाल ही में आपको याद होगा राजू ठेहट हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ली थी। वहीं जयपुर में एक व्यापारी पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके कुछ दिनों बाद एक व्यापारी को धमकी भी दी गई। इन दोनों मामलों में रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। वो जराइम की दुनिया में उस लेवल तक पहुंच चुका है जब राजस्थान पुलिस के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हो। रोहित गोदारा किस तरह से अपराध को अंजाम देता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है, ये बेहद जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो भारत में नहीं है, वो विदेशों में बैठा हुआ है और फोन कॉल्स पर वारदात को अंजाम दिलवाता है, फोन कॉल्स पर लोगों को धमकियां देता है। उसके जो गुर्गे यहां पर यानी देश में हैं, उनके थ्रू वो अपराध को अंजाम तक पहुंचाता है। अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, आप देखिए यहां पर भी जो लोग नजर आ रहे हैं, अब इस बात की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं कि वो रोहित गोदारा के ही गुर्गे हो। रोहित गोदारा, इसके बारे में कुछ और चीजें जो कि जानना जरूरी है। ऋतिक बॉक्सर आपको याद होगा, पिछले साल पुलिस ने उसको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। ऋतिक बॉक्सर पर भी 1 लाख का इनाम घोषित था। इसके बाद दिनेश एमएन दिनेश एमएन ने ये बताया था कि हम रोहित गोदारा को पकड़ने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर हमने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया है। जो जानकारी मिल रही है, 13 जून 2022 को रोहित गोदारा ने दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और उसके 2 दिन बाद ही वो दुबई भाग गया था। कुल 15 बार वैसे वो जेल जा चुका है और जो लास्ट लोकेशन उसकी ट्रेस हुई थी, वो ट्रेस हुई थी दुबई में। लेकिन उसके बाद से वो कहां पर है, दुनिया के किस हिस्से में छुपा बैठा है, इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी मुहैया नहीं हो पाई है। रेड कॉर्नर नोटिस जो कि इंटरपोल ने जारी किया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर वो किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचता है या वो किसी भी देश को छोड़ने की कोशिश करता है तो वो तुरंत पकड़ में आ सकता है और इसी प्रयास के तहत उसे इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आपको याद होगा इस कवरेज के शुरुआत में आप और हम जब बात कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा की ओर से गोगा मेडी को धमकी दी गई थी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही एक खास गुर्गे रोहित गोदारा का नाम इस केस में सामने आ रहा है। बेहद खास गुर्गों में इसकी गिनती होती है लॉरेंस बिश्नोई के। हालांकि 1-2 छोटी मोटी अलग अलग गैंग्स भी उसने खुद के नाम पर ऑपरेट करके रखी है और बड़ी अजीब से नाम उसने इन गैंग्स के रखा हुआ है। लेकिन जब भी वारदात की बारी आती है, वो इन्हीं जो 2 गैंग्स उसने छोटी छोटी सी बनाकर रखी हैं, उसके गुर्गों का इस्तेमाल वो करता रहता है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे भी उसके नीचे काम करते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा ये माना जाता है, आप एक तरह से समझ लें उसका राइट हैंड मैन, अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रोहित गोदारा की बारे में जब जांच की गई थी, जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली थी कि कुछ आईएसआई कनेक्शंस भी उसके निकलकर सामने आ रहे थे। आईएसआई के कुछ चेहरों से उसकी बातचीत होती रहती थी। हथियारों की सप्लाई से जुड़े बड़े बड़े केसेस में रोहित गोदारा का नाम सामने आता रहा है। फिलहाल वो दुनिया के किस हिस्से में छुपा बैठा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 1 लाख का इनाम राजस्थान पुलिस की ओर से उस पर पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब उम्मीद अगर कोई बचती है उस तक पहुंचने की, तो वो है इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। अगर वो किसी भी देश को छोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो कानून व्यवस्था के शिकंजे में आ सकता है। लेकिन हालिया अपराध की हम जब बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, पिछले साल जयपुर में एक व्यापारी पर फायरिंग हुई थी, बेहद बड़ा वो मामला था। उसके कुछ दिनों बाद एक व्यापारी को धमकी मिलती है। इन दोनों मामलों में रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। और उससे पहले राजू ठेहट हत्याकांड, आपको याद होगा, उस दिन भी सारे न्यूज चैनल्स दिन भर उस कवरेज पर रहे थे और काफी दिनों तक उस खबर पर फॉलोअप देते रहे थे, अपडेट हम लोगों को करते रहे थे। उस सिलसिले में भी जिम्मेदारी रोहित गोदारा की ओर से ही ली गई थी। साल 2010 में अपराध की दुनिया में पहली बार उसका नाम सामने आता है। 19 साल की उम्र से वो जराइम की दुनिया में इस हद तक सफर तय कर चुका है कि इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना पड़ा। वो कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश में लगातार चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल स्वप्निल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लगातार देखिए
रेड कॉर्नर नोटिस भी यहाँ पर जारी करवाया गया और अब उसके बाद में नाम भी इस तरीके का सामने यहाँ पर आ रहा है उसी को लेकर, क्योंकि उसकी जो फेसबुक आईडी है एक वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर स्वप्निल, उसके अंदर इस बात की जो जिम्मेदारी है वो इस हमले की उसकी तरफ से ली गई है। और ये बातें मेरे पास भी आया है, आपके पास भी जानकारी आई होगी। हालांकि अभी रोहित गोदारा के नाम से कोई भी जो फेसबुक आईडी पर इस तरीके की पोस्ट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर यहाँ पर जरूर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आपको याद होगा एक क्लब मालिक पर फायरिंग हुई थी जयपुर में, बिल्कुल आपने भी उस खबर को कवर किया था और आप जानते हैं उसके तार भी रोहित गोदारा से ही जुड़े थे। खास बात यह है कि वो कुछ लाख में फिरौती नहीं मांगता है, जब वो धमकियां देता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कुछ लाख की नहीं होती है बल्कि करोड़ों में वो धमकियां देकर पैसों की डिमांड किया करता है। अब जानना ये जरूरी होगा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भले ही धमकी देने वाला संपत नेहरा हो, मैंने आपसे कहा भी कि रोहित गोदारा अपने गुर्गों से फोन कॉल्स करवाया करता था और अपराध को अंजाम दिलवाया करता था, क्योंकि वो तो विदेश में बैठा है, वो खुद अपराध को कभी डायरेक्टली आकर अंजाम नहीं देता। वो किसी अपराध के वक्त खुद मौके पर मौजूद हो ऐसा नहीं होता है। वो अपने गुर्गों को इस तरह से ट्रेंड करके रखा हुआ है कि धमकी देने के बाद आप उस जगह की रेकी करना चालू कर दें, रेकी करने के बाद आप मौका ताड़ें। अगर हमने जो रंगदारी मांगी है जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितने की भी हो सकती है, लेकिन लाखों में नहीं होती है, करोड़ों में ही होती है, वो रंगदारी जब मांगता है तो अपने गुर्गों से कहता है रेकी कर कर रखो, तैयारी कर कर रखो। अगर रंगदारी से कुछ वसूल नहीं होता है तो फिर सामने वाले को जान से मारा जाएगा। इसमें भी वो उन शार्प शूटर्स का इस्तेमाल करता है, उन किलर्स का इस्तेमाल करता है जो पैसे लेकर हत्याएं करते हैं, जो कि उसकी जो 2 छोटी छोटी गैंग जो उसने बनाकर रखी हैं या तो उसके सदस्य होते हैं या फिर वो लोगों को दूसरे राज्यों से हायर भी करता है। अब खास बात यह है कि गोगा मेडी को अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से संपत नेहरा के थ्रू धमकी रोहित गोदारा ने दिलवाई थी तो वो धमकी किस तरह की थी, क्या रंगदारी मांगी गई थी या किसी अन्य कारण से रोहित गोदारा ने वो धमकी जारी की थी, ये जानना जरूरी है। मेरे ख्याल से जांच के विषय में ये चीज भी शुमार रहेगी। जैसा कि मैं आपसे उसकी लोकेशंस की बात कर रहा था, वो लास्टली दिल्ली में ट्रेस हुआ था, फिर जानकारी ये भी मिली थी कि वो दुबई से अजरबैजान चला गया, वहां उसकी 2 बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अजरबैजान के बाद वो कहां गया है इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। काफी कुख्यात है, हिस्ट्री शीटर है, इनामी है और उस तक पहुंचना, जैसा कि मैंने पिछले सवाल के एंड में भी कहा, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल स्वप्निल, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती यहाँ पर बना हुआ है रोहित गोदारा। और स्वप्निल देखिए, आपने एक बात का जिक्र यहाँ पर किया कि जो लोकल गैंग है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं हायर किया जाता है। इसमें भी आपको लगता यही है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमलावर लग रहे हैं काफ़ी कम उम्र के, मुझे लग रहे हैं कि मतलब ज़्यादा उम्र इनकी है नहीं, तो ऐसे में संभवतः ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है सीसीटीवी फुटेज देखकर कि कम उम्र के लोगों को जो कि नए नए इस कानून की माफ़ कीजिएगा अपराध की दुनिया में अपनी जगह पैठ बनाने की कोशिश में जुटे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं हायर करने की कोशिश यहाँ पर इस हमले के पीछे भी की गई होगी। देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप अन्य गैंग के इतिहास को भी देखते हैं दीपक, तो आप देखेंगे कि कास्ट ने एक बड़ा फैक्टर गैंग्स के बनने में प्ले किया हुआ है। अब जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो इनके ऑरा में बंध जाते हैं। आपको याद होगा आनंदपाल एनकाउंटर के वक्त भी आनंदपाल को चाहने वाले ऐसे कई यूथ के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे और लगातार पोस्ट भी हो रहे थे। रोहित गोदारा भी उन चेहरों में से शुमार रखता है जिसकी अपनी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और सोशल मीडिया पर उसे लगातार यंगस्टर्स फॉलो भी करते हैं और उसी के पैटर्न पर